बोलिए पंडोकर सरकार की, गुरु परम पूज्य सदगुरु श्री हाथीवान महाराज की जय जय श्री राम। सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा पर्व की अभिषेक शुभकामनाएं, बधाई। अपने अपने परम पूज्य गुरुदेव के शरण में जाकर जिसने जहां दीक्षा ग्रहण की हो, गुरु मंत्र प्राप्त किया हो, जहां की आस्था श्रद्धा हो, अपने अपने गुरु शरणों में जाकर के अपना कम से कम 24 घंटा का समय बितावे। समय ना हो तो कम से कम 1 घंटे तो उनकी शरण में बैठे। वैसे तो कम से कम 1 पहाड़ बैठना चाहिए, यदि इससे भी कम टाइम है तो 1 घंटे, और इससे भी कम है तो अपने घर में ही चित्र लगा करके गुरु पूजन करें। गुरु कोई भी हो, गुरु उस गुरु में, उस गुरु शब्द में ये गुरु का शब्द जुड़ा हुआ है। वह शरीर अनेक है, गुरु एक है। सब गुरु के अंदर एक ही गुरु का तत्व है जो सनातन को बचा के रखता है, सनातन को चलाता है, सनातन की रक्षा करता है, सद ज्ञान देता है, सद प्रेरणा देता है, सद रास्ता दिखाता है, विचलित व्यक्ति को सुधारता है, उसके लिए स्वयं भी अपने आप को पतन की ओर चला जाता है। ऐसे हमारे गुरुजन ऋषिगण अपने आप को भी नष्ट कर चुके हैं, अग्नि की ज्वाला में जला चुके हैं, लेकिन भक्तों को सुरक्षित रखा है। ऐसे गुरु शरण में जाकर के प्रार्थना कीजिए। हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग अपने आप को अनेक प्रकार से बदनाम हो गए, लेकिन उन्होंने आप सबको बचा के रखा। इसके पीछे का कारण वो समय और वक्त और उसकी स्थिति होगी, जो विडंबना होगी। जैसे कि एक माँ पिता के बीच में बच्चे के साथ कोई घटना घटती है, उसकी इज्जत बचाने के लिए वो अपना कुर्बान कर देता है। ऐसे ही गुरु कई बार जानने के बाद भी बोल नहीं पाता, उसके पीछे कोई कुछ कारण होता है। तो इसका मतलब ये नहीं वो गुरु नहीं है, जानता नहीं है, त्रिकालदर्शी नहीं है, दूरगामी नहीं है, वो सब जानते हैं। लेकिन विडंबना है, कहते हैं तो 2 में से 1 रहेगा, परिवार टूटेगा, तो कई बार वो गुरु पी जाता है, तो गुरु की ऊर्जा भी खत्म होने लगती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने सदगुरु के शरण में जाकर के प्रणाम करें, गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं और गुरु पूजन करें, गुरु आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं अभी से 13 तारीख के लिए, बुधवार के लिए, समस्त शिष्य मंडल, श्रद्धालु भक्तगण, सनातनी लोगों से, धर्म प्रेमी जनों से, समस्त स्थानों के लिए प्रेरित करते हैं, अपने अपने गुरु शरणों में जाएं। जो पंडोकर धाम के शिष्य हैं, यहां नहीं आ पा रहे हैं, तो आसपास कोई भी गुरु हो वहां भी प्रणाम कर लीजिएगा, उसमें भी हम ही है। ऐसे गुरु दत्तात्रेय ने 24 बनाए। कई स्वार्थी चेला है, वे कहते हैं कि यहां से विद्या मिल रही तो यहीं जान दो, और वहां जाएंगे तो विद्या नहीं मिल पाएगी। तो भैया चिंता मत करो, लाइट के 3 फेस हैं, हाई, डाउन और डाउन। आप किस फेस में जाना चाहते हो चले जाइए, लाइट एक ही है, ब्रह्म तत्व के। इसलिए मुझे कोई इतराज नहीं, आप जहां भी रहोगे मेरे ही भाई के पास रहोगे, मेरे ही गुरु शरणों में रहोगे, हमारे ही गुरु के शरण में रहोगे, हमारे ही सदगुरु के शरण में रहोगे। चाहे हाथीवान महाराज के शरण में रहो, या हनुमान जी महाराज के शरण में रहो, या राम जी महाराज के शरण में रहो, या अन्य किसी भी सिद्ध कोटि के देवी देवता, माँ भगवती, दुर्गा देवी, आदि काली, माँ सरस्वती, लक्ष्मी, किसी भी देवी शक्ति के पास जाओगे पराशक्ति के पास ही, और पराशक्ति के पास जाओगे तो आओगे तो हमारे ही मंडल में, चाहे नीचे की सीढ़ी पे आओ, चाहे ऊपर की सीढ़ी पे आओ, आपका स्वागत है। तो 13 तारीख को जो गुरु पूर्णिमा पर दीक्षा लेने के लिए लंबी कतार खड़ी हुई है, लगभग 15 से 20 हजार लोग दीक्षा लेने के लिए संकल्पित हैं, लेकिन हम यहाँ सबको दीक्षा नहीं देते हैं। हमको समझ में आता है तो दीक्षा देते हैं, अन्यथा अगले वर्ष के लिए लौटा देते हैं। वर्ष भर 24 घंटे दीक्षा नहीं देते। किसी शुभ अवसर पर, किस गुरु कृपा से प्रेरणा मिलने पर दी जाती है, सो वो भी बहुत कम।
यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान में बैठा है, भागवत प्रवचन इत्यादि में, किसी भी यज्ञ में परीक्षक बना है और वहां पर उनको दीक्षा की आवश्यकता है, बगैर गुरु के वो अनुष्ठान सफल नहीं होने वाला है, तो वहां दीक्षा देनी पड़ती है। वैसे तो मैं उस अवसर से भी करता हूं, वर्ष में एक ही बार मैं दीक्षा देता हूं, गुरु पूर्णिमा। आजकल तो गुरुओं ने लाइन लगा ली है, पहले दीक्षा लो फिर समस्या पूछो, तो ये यहां काम नहीं होता। गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। गुरु कोई खिलौना नहीं है। कोई भी दुनिया का, संसार का देवी देवता, कोई भी देवादि देव भी गुरु रूठने पर वो भी तुमसे विमुख हो जाता है। और गुरु तुम्हारे पक्ष में है तो कितना ही देवादि देव महादेव भी विमुख होंगे तो गुरु कृपा से वो भी आपको कृपा कर देते हैं। बस गुरु संतुष्ट होना चाहिए, और गुरु संतुष्ट नहीं है तो देवता भी कृपा नहीं करते। और जिनके पहले माता पिता गुरु कृपा नहीं करते, उनके ऊपर हम भी कृपा नहीं करते। इसलिए माता पिता का प्रथम पूजन करिए, गौ पूजन कीजिए, अपने क्षेत्र के नजदीक का तीर्थ को प्रणाम कीजिए, अपने नजदीक के मंदिर में प्रणाम कीजिए, उसके बाद गुरु स्थान के लिए प्रस्थान कीजिए। आपकी गुरु दीक्षा सफल होगी और वर्ष वर्ष सफल होकर आप चलेंगे संसार में, आपको हानि नहीं होगी, रिचार्ज वर्ष वर्ष तक रहेगा। जय श्री राम, जय श्री पंडोर।